हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आस्था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, लेकिन मैं मतलब इस चैप्टर में क्लास जो 6 में पढ़ा है, जो क्लास 7 में पढ़ेंगे वो अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करा दूँगी। और ये जो हमारे पास वीडियो है ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। वो है व्हाट इज इंटीजर्स के कुछ साइन हैं। और थर्ड टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। फोर्थ टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फिफ्थ टॉपिक है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। सिक्स्थ टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय जीरोस। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जहाँ पर भी जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो मैं उस वीडियो को दोबारा से बनाने का ट्राई करूँगी। थर्ड हमारे पास स्लाइड आती है। अब थर्ड स्लाइड पे हम जाते हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा सा क्लास 6 को थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लेते हैं जो जो चीज़ें उसमें आई थी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। और ये कहाँ तक चलते हैं, ये चलते हैं हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब पॉजिटिव ही नंबर होंगे सारे इस साइड। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिस होल नंबर जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये हमारे पास फिर कहाँ तक चलेंगे, ये भी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और जो हमारे पास होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी के जो बीच में नंबर आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर -3 -2 -1 ले लिया, और फिर हमारे पास आ गया 0। 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में, और 1 2 3, और यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर तक। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा ये जो हमारे पास है, अब हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पर पहले हमने लाइन बना ली। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लॉट किया 0। ठीक है, अब इस साइड जो हमारे पास राइट साइड होंगे वो सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड होंगे वो सारे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड कौन कौन से होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हमारे पास अब लेफ्ट साइड की तरफ देखिए, जहाँ पर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि -1 -2 -3 -4 हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है। और हमारे पास ये भी पता चल गया जो पॉजिटिव 1 2 3 4 ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारे पास जीरो क्या है, जीरो का कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। हमारे पास देखा जाए तो जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इस स्लाइड में बस हमारे पास इतना ही था, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ दोबारा से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स तक होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर तक चलते हैं, ये हमारे पास होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव 0 और पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं हमारे पास इंटीजर साइंस। इंटीजर साइंस क्या होते हैं, इंटीजर साइन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अच्छे से देख लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन में क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिया, और एडिशन में तो हम सारे यहाँ पे एडिशन एडिशन के ही साइन लगाएंगे। अगर हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया और यहाँ पे हमने एक नेगेटिव नंबर लिया, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव प्लस, मतलब एडिशन कर रहे हैं ना, और यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास है एडिशन के लिए। अब इसके लिए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हमने सबसे पहले हम यहाँ से इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने अगर यहाँ पे +4 लिया और फिर प्लस लगाया, फिर हमने कोई यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर ले लिया, तो -2 ले लिया, तो 4 आ गया हमारे पास ये, और प्लस और माइनस, प्लस ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, अभी देखा था, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस और माइनस हमने माइनस लगाया और यहाँ पे 2 था, तो 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। अब आता है हमारे पास -4, हमने एक नंबर कोई भी ले लिया, इंटीजर -4 ले लिया, फिर प्लस लिखा और हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, +2 ले लिया हमने यहाँ पे। तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हमने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं दोनों, तो +4 ले लिया, +2 ले लिया, तो +4 + 2 कितना हो जाएगा, +6। जरूरी नहीं है कि हम प्लस, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके आगे हमें, जैसे हमारे पास +6 यहाँ पे 6 था, तो जरूरी नहीं कि हमने +6 ही लगाना था। हम नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हम प्लस साइन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला नेगेटिव नेगेटिव दोनों नंबर नेगेटिव लेना है, मतलब हमने यहाँ पे -4 ले लिया, एक ले लिया -2। ये एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन तो आना जरूरी है, तो -4 हमने ये लिख दिया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाए -2। -4 -2 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का देखेंगे। सब्सट्रैक्शन का, अब हमारे पास सब्सट्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब वो साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं इस नेगेटिव, अब हमने माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं प्लस, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। अब प्लस प्लस कितना होगा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, ऐसा तो समझ में आने वाला नहीं है। सब्सट्रैक्शन में कुछ डिफरेंट केसेस हैं, तो उसके बारे में मैं एग्जांपल से बताती हूँ। अगर हमने यहाँ पे प्लस, हमने 6 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस का साइन, तो माइनस लेंगे, और यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा इंटीजर ले लिया जो नेगेटिव है, तो -2 ले लिया। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ले लिया, तो 6 हमने ये लिखा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 8। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अब हमने सेकंड इसका एग्जांपल लेते हैं। माइनस का हमने 6 ले लिया, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, और प्लस का हमने 2 ले लिया। ठीक है, ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये माइनस सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है। ठीक है, तो -6 -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब प्लस प्लस हमने 6 ले लिया, फिर हमने यहाँ पे माइनस लगाया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 2, तो 6 - 2 हो जाएगा हमारे पास 4। हमारे पास दो इंटीजर हमें नेगेटिव लेना है, -6 नेगेटिव इंटीजर, -2 नेगेटिव इंटीजर, और जो माइनस है ये इसका माइनस है जो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो -6 माइनस माइनस +2, तो ये कितना हो जाएगा, -4। क्योंकि -4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है 2 से, तो जो भी नंबर बड़ा होता है साइन उसी का ही लगता है, तो यहाँ पे -6 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे -4 आया। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब हम यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने +6 ले लिया, और एक हमने लिया नेगेटिव इंटीजर मतलब -2 लिया। तो 6 पे सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा हमारे पास 12। साइन को बाद में देखते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, अभी देखा हमें प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ऐसे अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे माइनस का इंटीजर लेंगे, मतलब -6 लिया, और पॉजिटिव लेंगे 2 ले लिया, तो 6
2 जा कितना होता है 12। सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद साइन बाद में देखना है। अब ये क्या है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों जो इंटीजर है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये हमने 6 ले लिया और ये हमने 2 ले लिया, तो 6 2 जा 12 होंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 12 दे दिया। अब उसके बाद हमें दोनों इंटीजर नेगेटिव लेना है, तो -6 -2। अब 6 2 जा कितने होंगे 12 होंगे, और जो माइनस और माइनस कितना होता है अभी देखा हमने, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होता है। तो आगे समझ गए। अब हमारे पास क्या है, डिवीजन। डिवीजन का एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करके देखोगे, खुद से ट्राई करके देखोगे। जितनी ज़्यादा आप खुद से ट्राई करोगे उतना अच्छा होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर हमारे पास क्या करा, प्लस डिवाइड माइनस, तो प्लस डिवाइड बाय माइनस होगा माइनस, माइनस डिवाइड बाय प्लस होगा माइनस, प्लस डिवाइड बाय प्लस कितना होगा प्लस, और माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होता है प्लस। अब इसके एग्जाम्पल आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद मैं इसके लिए अलग से एग्जाम्पल की वीडियो बना दूंगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इंटीजर्स लेंगे, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, और अब उनको क्या करेंगे, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एडिशन में प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए। मतलब ए को पहले लिखना है, अगर ए प्लस बी करते हैं तो इक्वल्स टू में आएगा बी प्लस ए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल से 1 मिनट, ठीक है। एग्जाम्पल से ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, अगर हम यहाँ पे a को हमने यहाँ पे 6 ले लिया, प्लस में b को हमने यहाँ पे 4 ले लिया। अभी हम पॉजिटिव इंटीजर पर ही ट्राई करके बता रही हूँ, नेगेटिव पे भी कर सकते हैं हम। और b पर हमने जो यहाँ पे b लिया वही हमें b यहाँ लेना है, और a जो हमने यहाँ पे लिया 6 वही 6 यहाँ लेना है। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब यही बताना चाहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बस यही होता है। अब आता है हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहता है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले हम इन दोनों नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, फिर बाद में राइट हैंड साइड में हम इन दो नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। 2 + 4 + 5 इजिकल्स टू, ए पे हमने क्या लिया था यहाँ पे 2 लिया था, प्लस बी पे हमने क्या लिया था यहाँ पे 4 लिया था। पहले हम बी प्लस सी को एक साथ ऐड कर रहे थे, अब ए प्लस बी को हम एक साथ ऐड करेंगे और प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 2 हमने लिख दिया, प्लस 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, इजिकल्स टू 2 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, और प्लस में 5। तो 2 + 9 कितना हो जाएगा 11, और 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने अच्छे से सीख लिया। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन पता ही है मल्टीप्लाई ही होगा। मल्टीप्लाई के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव, अभी पढ़ा था हमने। उसमें क्या कर रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है वहाँ पर एडिशन लगा हुआ था, वही सेम प्रॉपर्टी है। ए मल्टीप्लाई बी इजिकल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। अब हमने क्या, ए पर हमने 6 ले लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और बी पर हमने 2 ले लिया, ठीक है। बी की वैल्यू हमने 2 ले ली। अब बी की वैल्यू हमने 2 ली थी और ए की वैल्यू हमने 6 ली थी। तो 6 × 2 कितने होते हैं, 6 × 2 होते हैं 12, और 2 × 6 भी 12 ही होते हैं। तो मतलब ये दोनों इक्वल आई हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, मतलब यहाँ पे वहाँ पे हम प्लस लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी और बी इंटू सी। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट में होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, टू
6 इंटू 3 इजिकल्स टू 2 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 हमने एज इट इज ले लिया, फिर 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, और इंटू 3 ऐसे ले लेंगे। अब 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36, और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इजिकल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लाई जो है वो b के साथ भी होगी, और इस a की मल्टीप्लाई हमारे पास c के साथ भी होगी। तो a मल्टीप्लाई b, और फिर हम यहाँ पे जो एडिशन का साइन है ये यहाँ पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये रहा सी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, अगर हमने यहाँ पे लिया 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, अब मैंने 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी कर दी, 2 इंटू 4, फिर प्लस में जो साइन है ये यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 के साथ भी कर दी। अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 7 प्लस 4 कितना होता है 11, और यहाँ पे देखना है 2 इंटू 4 कितना होता है 8, प्लस साइन ये रहा हमारे पास प्लस साइन, ये हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस साइन, और 2 और इंटू 7 कितना होता है 14 होता है। फिर यहाँ पे कर दिया 2 इंटू 11, मतलब 2 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 22, और 8 प्लस 14 कितना होता है 22। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर हम इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी होता है, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारे पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम इसमें ऐड की बात करेंगे, अगर हम किसी भी इंटीजर के साथ ज़ीरो को ऐड करते हैं, या फिर किसी ज़ीरो के साथ हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं, तो वो हमेशा हमें इंटीजर ही मिलता है, और वो इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या एग्जांपल से देखते हैं, अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 2 प्लस 0, तो 2 मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर 0 को ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर ही आएगा अगर पॉजिटिव है। अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर -7 है, प्लस 0 के साथ हम ऐड कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव में ही आएगा। तो इसके हम ये बोल सकते हैं जो जीरो है यहाँ पर, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एन इंटीजर। जो जीरो है हमारे पास एक वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से करते हैं, तो वो हमें सेम इंटीजर ही मिलता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हमने पॉजिटिव इंटीजर के साथ कर दी, तो वो हमें सेम नंबर ही मिलेगा, पॉजिटिव ही इंटीजर मिलेगा। अगर हमने नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दी, तो वो हमें क्या मिलेगा, सेम हमें -3 ही मिलेगा, मतलब हमें सेम इंटीजर ही मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। अब हमारे पास जो 1 है, अब हमारे पास जो 1 है, 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो 0 है वो हमारे पास क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो हमारे पास यहाँ पे 1 है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस की, कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर कोई भी हमने इंटीजर लिया, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से कर रहे हैं, किसी भी 0 की मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से कर रहे हैं, तो वो हमें 0 ही देता है। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर -3 की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई और 0 से करी तो वो 0 ही आता है। अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी पॉजिटिव इंटीजर से करी तो भी वो 0 ही आएगा। अगर हमने पहले 4 ले लिया, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया, तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 0 हम पहले लिख रहे हैं या 0 हम बाद में लिख रहे हैं, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो 0 ही देता है। फिर आता है हमारे पास डिवीज़न बाय 0। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ से 0, ठीक है,
अब हमने यहाँ पे लिया, अगर कोई भी इंटीजर है अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 6 डिवाइड बाय 0, तो वो क्या, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो वो हमारे पास आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 0 से ये हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 डिवाइड बाय 6, ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0। बस हमारे क्या होना चाहिए, हमारे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब सेम ऐसे यहाँ पे 0 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 को 0 से कैसे डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।